हमने ब्लास्ट के बाद ट्विन टावर के मलबे के सबसे करीब पहुंचकर वहां पर भी मौके का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। डिमोलिशन के बाद अब ये जो मलबा है ये असली चुनौती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 60,000 टन मलबा आपको दिख रहा होगा और इसको जो है पूरी तरीके से हटाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये वो टावर है जिसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो टावर है इसको ढाया है और यहाँ पर ये पूरा मलबा जो है इकट्ठा है और उस ढाने के बाद से जब से इसको ज़मींदोज़ किया गया है तो यहाँ पर डस्ट बहुत हो रही है। तो इसलिए लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि जो डस्ट है वो मिट्टी की तरह जो है वो मिल जाए और उसको वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे लगातार जो है क्रेन्स आ रही हैं और क्रेन्स की संख्या बढ़ा दी गई है, वाटर टैंकर्स हैं और लगातार छिड़काव दिया जा रहा है ताकि डस्ट की जो समस्या है वो चली जाए। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा मलबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है जो जल्द से जल्द इस मलबे के लिए जो है वो लगातार काम कर रही हैं। तो कैमरामैन बीनू के साथ फरहान, न्यूज़ 18 नोएडा। इस ऑपरेशन को ब्लास्टर टीम ने 100% सक्सेसफुल बताया है। हम आपको एटीएस सोसाइटी के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी अब दिखाते हैं। ब्लास्ट के बाद एटीएस सोसाइटी की दीवार को, बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 20 मीटर दीवार टूट गई है। मौके पर नोएडा अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है। मलबे को अब हटाने का काम चल रहा है। एटीएस सोसाइटी के कई फ्लोर के शीशे टूटे हैं, चटक गए हैं। सीबीआरआई की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची और ये आपको बता दें कि अगले 3 महीने तक यहां पर ऑडिट होता रहेगा ताकि जो इमारतों को जो नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करके उसे दुरुस्त किया जा सके। और रुख कर लेंगे अब सीधे ग्राउंड जीरो का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। मलबा हटाने का काम चल रहा है ग्राउंड जीरो पर। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिमांशु मौजूद है। हिमांशु का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। फरहा भी है और अमित शुक्ला भी हमारे साथ है। अमित, मैं देख पा रही हूं आपके पीछे वो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो अब टुकड़ों में है। जो 62 जो मंजिलें खड़ी थी वो अब टुकड़ों में है, लेकिन ये टुकड़े भी बहुत बड़े बड़े हैं। इन्हें हटाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी कवायद की जरूरत है। तो इस वक्त किस तरह की कवायद आप देख पा रहे हैं वहां पर? आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये वो टायर्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए थे ताकि जब ये इमारत जमींदोज हो, उसका मलबा नीचे आए तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो, कंपन ज़्यादा ना हो, इस वजह से इसको लगाया गया था। लेकिन अब आप दूर तक जहाँ तक आप देख पाएंगे, आप देखिए मलबे का यहाँ ढेर लगा हुआ है और इस मलबे के दाईं तरफ आप देखिए आपको एमराल्ड सोसाइटी दिखाई पड़ेगी और बाईं तरफ एटीएस विलेज सोसाइटी दिखाई पड़ेगी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं मेनका, क्योंकि इन दोनों सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया इस बात का कि ये ट्विन टावर कब गिरेगा, कब उनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। अब जबकि ट्विन टावर गिर गया है तो सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों की होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई वो भी हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन कार्तिक से मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनको अभी तक पुलिस ने रोक रखा था, ये आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इमारत गिर गई है तब ये लोग किसी तरीके से बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। क्या भाई, क्या नाम, कहाँ से आए? प्रमोद। अभी टावर गिर गया, क्या रिएक्शन है आपका? अच्छा हुआ? हाँ अच्छा हुआ, जो भी अच्छा हुआ सर। अच्छा हुआ। हाँ। आप भाई? अच्छा ही हुआ है। सही हो गया? क्यों सही हो गया? अभी यहाँ पे जब भ्रष्टाचार की इमारत थी, ये होना ही चाहिए था। सर आपका नाम सर? राजीव रंजन। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, नोएडा 93 का। एक लंबा इंतजार किया गया, आखिरकार अब ये इमारत गिर गई है। भ्रष्टाचार की इमारत, क्या रिएक्शन है? फरवरी मामला शुरू हुआ था। फरवरी मामला शुरू हुआ था धीरे धीरे टूटने के लिए। अगस्त में आके 28 अगस्त को फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। थोड़ा बताइए। तो अब चूंकि ये इमारत गिर गई, आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा संदेश भी गया है उन लोगों तक जो भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर रहे थे? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इससे तो लोकल रेजिडेंट्स उनमें खुशी है इस बात को लेकर कि लड़ाई में उनकी जीत हुई है। ग्राउंड जीरो से भावना किशोर, फराह खान, हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आपने दिखाई वो तस्वीरें, एटीएस सोसाइटी के अंदर की भी तस्वीरें दिखाई आपने और वहां पर एक और सोसाइटी है पार्थ, वहां की भी तस्वीरें आपने दिखाई कि टाइल्स कहीं कहीं टूट गए हैं। तो स्थानीय लोगों के लिए जानकारी दीजिए कि अब वो इस नुकसान की भरपाई किस तरह से कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है उनके सामने?
देखिए आपको बता दें, सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे, वो हिस्सा दिखाते हैं आपको जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। ये जो आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं, चूंकि शुरुआती तौर में कहा गया था कि ये स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है और उसकी बानगी ये तस्वीरें भी बन रही है। देखिए ये 2 फ्लोर का हिस्सा 3 फ्लोर का एक साथ गिरा और 4 फ्लोर का हिस्सा एक तरफ गिरा है, और जब यही हिस्सा ब्लास्ट प्रॉपर नहीं हो पाया है और गिरा है तो एटीएस की तरफ झुक गया और गिर गया, जिसकी वजह से एटीएस के कई फ्लोर्स के शीशे टूटे हैं और जो पूरी बाउंड्री थी करीब 20 मीटर की, वो बाउंड्री टूटी है। हालांकि क्योंकि यहाँ पे सबको इवैक्यूएट कर दिया गया था तो जाहिर तौर पे वो सवाल उठता ही नहीं है कि कोई घायल है या नहीं, लेकिन ये तमाम नुकसान हुआ है एटीएस सोसाइटी को। अब आपको बता देते हैं इस प्रोसेस को, जो आपने प्रोसेस पूछा है, दरअसल में जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था उससे पहले एडिफिस इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ रुपए का एक जो है बीमा वो करा रखा था, जिसकी वजह से इंश्योरेंस, और जिसकी वजह से ये उसने, जी बिल्कुल, इंश्योरेंस करा रखा था। उसने ये कहा था कि जिस तरीके से अगर कोई भी नुकसान होता है उसकी भरपाई इस बीमे से की जाएगी। तो जाहिर तौर पे कुछ शीशे टूटे हैं, कहीं दीवार टूटी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आपसे आगे जिम्मेदारी समझूंगी, अपने दर्शकों के लिए हिमांशु ये प्रोसेस आगे आपसे समझूंगी।